top three most populated countries are number 1, India, with about 1.43 billion people. Number 2, China, close behind at 1.42 billion. And number 3, the United States, with over 340 million. Together, these three nations make up more than a third of the world's population. Mind-blowing, right? तो यार इस तरीके का 3D मैप एनिमेशन आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है और इसके काफ़ी ज़्यादा ट्यूटोरियल आपने देखे होंगे प्रीमियर प्रो में या फिर आफ्टर इफेक्ट में। तो आज अपन इसको दाविंची रिजॉल्व में बनाने वाले हैं। इस मैप एनिमेशन को बनाने के लिए मैंने कुछ पीएनजीज का यूज़ किया हुआ है। सबसे पहले मैंने एक वर्ल्ड मैप का पीएनजी यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। देन दो कंट्री के पीएनजी मैंने यहाँ पे यूज़ किए हुए हैं, एक इंडिया का, एक चाइना का, और साथ में उनके मैंने कुछ फ्लैग के, वेविंग फ्लैग के वीडियोज़ भी लिए हुए हैं। इस मैप एनिमेशन को बनाने के लिए जो सबसे मेन और सबसे इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है वो है पीएनजीज और कटआउट का। तो जब भी आप सर्च करोगे वर्ल्ड मैप का पीएनजी या फिर कटआउट या फिर कंट्री का या फिर कोई भी कंट्री का कटआउट आप सर्च करोगे तो बहुत सारे कटआउट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। बट यार इन कटआउट्स का अगर आप यूज़ करोगे तो कभी भी आप एक परफेक्ट मैप एनिमेशन नहीं बना पाओगे, क्योंकि इनका प्लेसमेंट और जो इनका रेजोल्यूशन है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कम होता है। तो यहाँ पर कुछ वेबसाइट्स है, जैसे कि वी मैप्स करके एक वेबसाइट है जहाँ पर सारे वर्ल्ड मैप या फिर कोई भी आप कंट्री के मैप्स को यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो। इसी तरीके से बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, यहाँ पर डी मैप्स करके एक वेबसाइट है, नेचुरल अर्थ करके एक वेबसाइट है। तो इनमें से किसी भी वेबसाइट से आप हाई रिजोल्यूशन में एक मैप का पीएनजी आप डाउनलोड कर सकते हो। इस एनिमेशन को बनाने के लिए सबसे पहले आपको इफेक्ट पैनल में आ जाना है और यहाँ पर इफेक्ट्स में जाकर मैं एक फ्यूजन कंपोजिशन को ड्रैग कर लेता हूँ। इसका ड्यूरेशन मैं 10 सेकेंड तक रखने वाला हूँ, आप अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हो। तो यहाँ तक मैं इसको एक्सटेंड कर देता हूँ। देन हम लोग फ्यूज़न टैब में आ जाएंगे। तो इस तरीके का एक मीडिया आउट आपको दिखेगा। सबसे पहले अपन लोग को इसका बैकग्राउंड बना लेना है, ठीक है। तो मैं बैकग्राउंड नोड को यहाँ पे ले लेता हूँ, इसको मीडिया आउट से कनेक्ट कर देता हूँ। देन राइट साइड में आपको ऑप्शन मिलेगा टाइप करके, तो यहाँ पर मैं इसको 4 कॉर्नर सेलेक्ट कर लेता हूँ। देन राइट साइड में जब हम देखेंगे तो टॉप लेफ्ट में आपको यहाँ पर कलर सेलेक्ट करने का एक ऑप्शन मिलेगा। तो मैं कुछ इस तरीके का कलर यहाँ पर लेने वाला हूँ एंड यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ। देन सारे कॉर्नर्स के हम लोग कलर सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे। तो यार बैकग्राउंड का कलर हम लोग ऑलरेडी सेट कर चुके हैं। तो इस कलर को लेने के पीछे मेरा जो रीज़न है वो आपको बता देता हूँ, क्योंकि हम लोग एक वर्ल्ड मैप का पीएनजी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और वहाँ पर पूरा ओशन हमको दिखाने के लिए और बहुत ज़्यादा मतलब ये रिलेट करेगा आपके पीएनजी के साथ में, इसलिए मैं कुछ ओशन टाइप का कलर मैं सजेस्ट करूँगा कि आप भी पिक करो। तो अपना बैकग्राउंड तो यहाँ पर रेडी है, बट एक्चुअली ये 2D बैकग्राउंड है, तो इसको हम लोग को 3D में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो कुछ नोट्स अपन यहाँ पे ऐड करेंगे। शिफ्ट स्पेस दबाकर यहाँ पर मैं इमेज प्लेन 3D को ऐड कर लेता हूँ। देन मर्ज 3D में ऐड कर लेता हूँ। देन रेंडरर 3D, इसको अपन फाइनल आउटपुट से कनेक्ट कर देंगे। अभी यहाँ पर मर्ज 3D पे आके आपको एक नोड और ऐड करना है, कैमरा 3D, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपको ये सारे नोड्स ऐड कर देना है। तो यहाँ पर कुछ नहीं, हम लोगों ने एक बेसिक से बैकग्राउंड इमेज को, जो कि 2D इमेज था, उसको हमने एक 3D इमेज में कन्वर्ट कर दिया है। तो मैं यहाँ पर बैकग्राउंड का लेफ्ट वेयर बंद कर देता हूँ और मर्ज 3D का लेफ्ट वेयर ऑन कर देता हूँ, जिससे अपन को एक्सेस दिख पाए पूरा, ठीक है। मेरे को बैकग्राउंड इसलिए विजिबल नहीं हो रहा है क्योंकि वो कैमरा के बहुत ज़्यादा क्लोजर है, तो मेरे को उसको यहाँ पर आगे शिफ्ट करना पड़ेगा। तो इमेज प्लान 3D पे आके मैं यहाँ पर ट्रांसफॉर्म में आ जाऊँगा और इसके जेड एक्सिस को पीछे कर दूंगा, ठीक है। तो कुछ इतना पीछे करने के बाद में, इतना पीछे करके मैं इसको स्केल कर लेता हूँ, ठीक है। इतना स्केल करना है आपको कि आपका कैनवास पूरी तरीके से फिल हो जाए, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पर हमारा जो वर्ल्ड मैप का इमेज है उसको ऐड करने वाले हैं। वर्ल्ड मैप का पीएनजी लाने के लिए सबसे पहले अपन लेफ्ट वेयर बंद कर देते हैं। देन मैं यहाँ पर मीडिया टैब में आ जाता हूँ, तो ये वाला पीएनजी मैं उठा के यहाँ पर ड्रैग कर लेता हूँ। अभी इसको जो है मैं बंद कर देता हूँ और मर्ज 3D का लेफ्ट वेयर ऑन कर लेता हूँ। तो सबसे पहले हमारा जो, इसको मैं रीनेम कर देता हूँ वर्ल्ड मैप। इसको रीनेम करके मेरे को इसको यहाँ पर प्लेस करना है, तो इसको मैं शिफ्ट स्पेस दबाकर इमेज प्लेन 3D ऐड कर लेता हूँ और इसको मर्ज से कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे दिखेगा। इसके इमेज प्लेन 3D पे आ जाना है आपको, ट्रांसफॉर्म में जाकर जेड एक्सिस से इसको पीछे कर देना है। तो जैसे कि आपको यहाँ पर लेफ्ट एक्सिस में, लेफ्ट व्यूअर में दिख रहा होगा कि किस तरीके से हमारा इमेज जो है वो पीछे जा रहा है, ठीक है। इसका प्लेसमेंट करते हुए आप लोग को एक चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि आप जो वर्ल्ड मैप का पीएनजी प्लेस कर रहे हो तो आप बिल्कुल बैकग्राउंड से चिपका के उसको प्लेस करोगे, ठीक है। अदरवाइज जब आप इसको एनिमेट करोगे तो ये बहुत बाहर निकला हुआ और अजीब सा दिखेगा। अभी वर्ल्ड मैप का प्लेसमेंट करने के बाद हम लोग को क्या करना है कि जो दो कंट्री के मैप का कटआउट हम लोगों ने यहाँ पर डाउनलोड किया हुआ है उसको अपन लोग को यहाँ पे प्लेस करना है।
तो सबसे पहले मैं मीडिया में आ जाऊँगा और यहाँ पर इंडिया और चाइना के मैप्स को यहाँ पे मैं ड्रैग डाउन कर लेता हूँ और इनको मैं रीनेम कर देता हूँ। तो अभी इन मैप्स को यहाँ पर मेरे को प्लेस करना है, तो इसके लिए मैं यहाँ पर इमेज प्लेन 3D को ऐड नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे को जो इंडिया और चाइना का प्लेसमेंट करना है वो वर्ल्ड मैप के ऊपर करना है। तो मैं यहाँ पर इस पे इसको मर्ज करने वाला हूँ, ना कि मैं इसमें इमेज प्लेन 3D को ऐड करूँगा। तो इसको पकड़ के मैं यहाँ पर एक मर्ज को ऐड कर देता हूँ एंड कुछ समय के लिए हम लोग कैमरा को जो यहाँ पर कैमरा की सेटिंग्स को चेंज करेंगे। इसको मैं थोड़ा सा आगे लेके आ जाता हूँ, जिससे प्लेसमेंट करने में मेरे को आसानी हो। ठीक है। देन अभी हम लोग यहाँ पर इंडिया वाले मैप के आगे शिफ्ट स्पेस दबाकर ट्रांसफॉर्म को ऐड करेंगे एंड यहाँ पर इसको साइज़ को छोटा कर देता हूँ मैं और अपने मैप के ऊपर मैं इसको प्लेस कर दूँगा। तो यार इस मैप एनिमेशन का सबसे जो मुश्किल पार्ट है वो यही है कि किस तरीके से आप मैप को करेक्टली प्लेस कर पाते हो अपने वर्ल्ड मैप के ऊपर। तो इसलिए कटआउट का जो भी यहाँ पर आप यूज़ कर रहे हो, जो भी कटआउट या फिर जो भी मैप आप यूज़ कर रहे हो, वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होना चाहिए और बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी में होना चाहिए। तो इंडिया का जो मेरा मैप है वो लगभग पूरी तरीके से प्लेस हो चुका है। अभी अपना जो चाइना वाला मैप है उसको भी मैं यहाँ पर सेम तरीके से जो है इसको यहाँ पर मैं ऐड करने वाला हूँ। और चाइना वाले मैप को जो है आपको इस मर्ज के आगे एक मर्ज को लगाकर प्लेस कर देना है। ठीक है। देन अगेन यहाँ पर मैं शिफ्ट स्पेस दबाकर यहाँ पर ट्रांसफॉर्म को ऐड कर लेता हूँ और इसकी ट्रांसफॉर्म सेटिंग में जाकर इसको छोटा कर लेता हूँ। सेंटर को इधर लेके आ जाता हूँ मैं एंड इसके साइज़ को मैं छोटा कर लेता हूँ। तो मेरा यहाँ पर चाइना का भी जो मैप है अच्छी तरीके से प्लेस हो चुका है। बट अभी आप लोग देखोगे कि इंडिया के मैप को ना ये थोड़ा-सा यहाँ पर अंदर लेके आ रहा है। तो ये थोड़ा-सा क्योंकि हमारा इंडिया का मैप थोड़ा-सा अलग है। तो यहाँ पर जो इंडिया का बॉर्डर हमारा थोड़ा-सा चाइना के मैप की वजह से कवर हो चुका है। इसको फिक्स करने के लिए यहाँ पे थोड़ा-सा मास्किंग अपन लोग को करना पड़ेगा। ठीक है? तो इसके लिए मैं चाइना वाले नोड पे क्लिक करके एक पॉलीगॉन नोड को यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, ताकि एक मास्क बना पाए अपन। और यहाँ से मैं इसको डिस्कनेक्ट कर देता हूँ एंड लेफ्ट व्यूअर को ऑन कर लेता हूँ। तो जैसे आप पॉलीगॉन नोड पे आओगे और इन्वर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो इस तरीके का आपको मैप यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है। अभी अपन लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर इसकी बॉर्डर्स पे, जहाँ पे हमको हमारी इंडिया की बॉर्डर को विजिबल करना है, वहाँ पे एक मास्क क्रिएट कर लेंगे। देन इसके बाद अपन जो है इसके जो मर्ज वाले ऑप्शन है चाइना वाले नोड का, इसको अपन लेफ्ट व्यूअर में ऑन कर लेंगे। अभी मैं चाइना वाले नोड को कनेक्ट कर देता हूँ ट्रांसफॉर्म के साथ में। पॉलीगॉन वाले नोड पे मैं आ जाऊँगा और कस्टमाइज़ कर लूँगा अपनी बाउंड्रीज़ को। यहाँ पर पॉइंट्स को आपको एडजस्ट कर लेना है। तो अगर आपके पास एक बढ़िया वाला कटआउट है तो आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, बट मेरे पास इसका कटआउट सही वाला था नहीं, तो मेरे को ये सारी चीज़ें करनी पड़ रही है। तो दोनों कंट्री के मैप अपन ने वर्ल्ड मैप पे जो है अच्छी तरीके से प्लेस कर दिए हैं। अभी अपन आए थे वीडियो के बेस्ट पार्ट पे, जहाँ पर पूरी एनिमेशन को अपन यहाँ पर एनिमेट करने वाले हैं। तो अभी यहाँ पर एनिमेशन बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग कैमरा 3D का यूज़ करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर वापस से मर्ज 3D का जो हमारा लेफ्ट व्यूअर है उसको ऑन कर लेता हूँ और कुछ इस तरीके से आपको एक्सेस दिखेगा जिसमें कैमरा होगा आपका। कैमरा 3D को हमको वापस से रीसेट कर लेना है इसकी वैल्यू पे। अभी क्या करना है कि आपको फर्स्ट फ्रेम पे आ जाना है और सारी वैल्यूज़ को की फ्रेम कर देना है, क्योंकि हम लोग एनिमेशन को दूर से स्टार्ट करना चाहते हैं यहाँ पे। एंड यूज़ टारगेट वाले ऑप्शन को आपको क्लिक कर लेना है और इसकी भी तीनों वैल्यूज़ को आपको की फ्रेम कर लेना है। एंड इसमें क्या करना है आपको कि यूज़ टारगेट वाले जेड ऑफसेट को आपको थ्रू आउट यहाँ पर आगे लेके चले जाना है, जिसको हमारा कैमरा यहाँ पे फॉलो करने वाला है। ठीक है। तो कुछ यहाँ तक मैं इसको रखने वाला हूँ। अभी क्या करना है आपको कि 70 फ्रेम्स या फिर 80 फ्रेम्स तक मैं यहाँ पर आगे आ जाता हूँ और अपने कैमरे के जेड ऑफसेट को यहाँ पर आगे लेके आ जाता हूँ। ठीक है। इसके बाद में आपको क्या करना है कि सारी वैल्यूज़ को यहाँ पर की फ्रेम कर देना है वापस से और हमारा जो टारगेट वाला ऑप्शन हम लोगों ने चूज़ किया हुआ है, इसको यहाँ पे उठा के इंडिया वाले मैप के जस्ट ऊपर हमको प्लेस कर देना है। तो अभी थोड़ा-सा ये जो कैमरे का यहाँ पर मूवमेंट है वो थोड़ा-सा टिल्टेड आ रहा है, थोड़ा-सा टिल्ट यहाँ पर है ये, तो इसको अपन एडजस्ट कर लेंगे अपने अकॉर्डिंगली। अब ज़ूम या फिर जो भी आप यहाँ पे सेटिंग्स करना चाहते हो ये आपके अकॉर्डिंग होगी बिल्कुल भी, आप जैसा यहाँ पर एनिमेशन को रखना चाहते हो। ठीक है। तो मैं चाहता हूँ यार 0 फ्रेम से स्टार्ट होके कुछ जब 80 फ्रेम तक मेरा यहाँ पर मूवमेंट होता है तो उसमें मेरा इंडिया यहाँ पे पूरी तरीके से विजिबल हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ तक मैं इसको की फ्रेम कर देता हूँ। देन थोड़ा-सा आगे आके कुछ 130 फ्रेम्स पे या फिर 140 फ्रेम्स पे आके
मैं इसको एक मूवमेंट यहाँ पे देने वाला हूँ। तो कुछ इस तरीके का एक टिल्ट एंगल यहाँ पे हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। ये बिल्कुल आप लोग आपकी टेस्ट के हिसाब से आप लोग बना सकते हैं। तो यहाँ पे भी सारी एनिमेशन हम लोगों ने यहाँ पर सेट कर दी है, तो मैं सबको की फ्रेम कर देता हूँ, ठीक है। अभी कुछ फ्रेम्स आगे आके मैं यहाँ पर 200 फ्रेम्स पे आके अपने चाइना वाले मैप को यहाँ पर हाईलाइट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो अगेन हम लोग क्या करेंगे कि लेफ़्ट व्यूअर को थोड़ा सा जूम करेंगे और यहाँ पर जो हमारा सेंटर वाला टारगेट पॉइंट है, ठीक है, इसको हम लोग चाइना के ऊपर जस्ट लाके प्लेस कर देंगे। इसको प्लेस करने के बाद में यहाँ पर अपन इसकी ट्रांसलेशन की सेटिंग्स को यहाँ पर देख लेंगे। अब मैं चाहता हूँ कि यार मेरा जो एनिमेशन एंड होता है, तो एंड होते-होते भी मैं इसको एक मूवमेंट देने वाला हूँ, ठीक है? तो सबसे लास्ट वाली फ्रेम पे अपन लोग आ जाएँगे। पहले यहाँ पर मैं सारी वैल्यूज़ को की फ्रेम कर देता हूँ। देन एकदम लास्ट वाली फ्रेम पे अपन लोग इसको आके फिर से थोड़ा-सा मूवमेंट दे देते हैं। तो मैं कैमरा को थोड़ा-सा ज़ूम आउट कर लेता हूँ एंड इसको थोड़ा-सा ट्रांसलेशन में जाके टिल्ट कर देता हूँ। ये सारी सेटिंग्स आपको आपके टेस्ट के हिसाब से कर लेनी है, मतलब ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्ट वैल्यू टू वैल्यू आप मेरे जैसे ही करो। आप लोग अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके का आपका एनिमेशन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो अपन एनिमेट तो यहाँ पे कर चुके हैं, बट थोड़ा सा यहाँ पे क्या है कि स्मूथ नहीं है हमारा एनिमेशन। तो अपन लोग क्या करेंगे कि स्प्लाइन वाले विंडो में आ जाएंगे और यहाँ पर कैमरा वाली वैल्यू को चेक कर लेंगे, ठीक है। इसको चेक करने के बाद यहाँ पर एक ये छोटू सा आइकॉन दिखेगा आपको, फिट टू जूम वाला। इसको आप जैसे ही क्लिक करते हो, ठीक है, तो ये एकदम से मतलब बड़ा हो जाएगा। सेटिंग्स को मैं बंद कर लेता हूँ। तो यहाँ पर कमांड ऑल या फिर कंट्रोल ऑल प्रेस कर लेना है आपको एंड एफ प्रेस कर लेना है, ठीक है। एफ प्रेस करने के बाद में आपको टी प्रेस करना है, जिससे आपको यहाँ पर ईज़ इन और ईज़ आउट का वैल्यू दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ईज़ आउट को आपको थ्रू आउट यहाँ पर इंक्रीज़ कर देना है और 90 के लगभग आपको इसको रखना है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि एक बहुत ज़्यादा स्मूथ सा एनिमेशन हमको मिल जाएगा। स्प्लाइन विंडो को मैं बंद कर लेता हूँ। मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके का एक एनिमेशन हम लोग को मिल गया है, ठीक है। तो ये ज़ूम हो रहा है, इसके बाद थोड़ा सा टिल्ट हुआ, फिर हमने चाइना दिखाया, देन चाइना के बाद हम लोग ने ज़ूम आउट कर दिया एंड दिस इज़ इट। इस तरीके का एनिमेशन हम लोग बहुत ईज़िली बना सकते हैं। तो अभी क्या यार, अपन ने एनिमेशन तो पूरा बना लिया है, बट यहाँ पर टेक्स्ट की कमी है, ठीक है। तो अपन लोग उसको भी यहाँ पे डालने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट नोड लेने वाला हूँ। टेक्स्ट नोड लेके मैं यहाँ पर उसमें एक इमेज प्लेन 3D को ऐड कर लूँगा। सबसे पहले आपको क्या करना है कि कैमरा की सेटिंग्स पे आ जाना है और इस वाली की फ्रेम पे आ जाना है जहाँ पे अपने दोनों मैप्स यहाँ पर अच्छी तरीके से विजिबल है, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे अपन कि टेक्स्ट वाले नोड पे आके यहाँ पर शिफ्ट स्पेस दबाकर इमेज प्लेन 3D को ऐड कर लेंगे, जिससे हमारा 3D टेक्स्ट यहाँ पर बन के रेडी हो, है ना। और इसको क्रिएट करने के बाद में मैं इसको मर्ज 3D से कनेक्ट कर देता हूँ। अभी टेक्स्ट वाले ऑप्शन में आप आ जाएंगे और सेटिंग्स को यहाँ पर ऑन कर देना है। इसको मैं इंडिया यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ और यहाँ पर ओपन सेंस में एक्स्ट्रा बोल्ड ले लेता हूँ मैं। तो अभी यहाँ पर ये आपको विजिबल नहीं हो रहा होगा, ठीक है। तो इसकी ट्रांसफॉर्म सेटिंग्स में आके आपको जेड ऑफसेट को थोड़ा सा यहाँ पर आगे कर देना है। तो आप देखोगे कि आपको लेफ़्ट व्यूअर में ये दिख रहा है, ठीक है। इसको पकड़ के मैं यहाँ पर इंडिया के ऊपर ले आता हूँ और इसको नीचे कर देते हैं अपन। देन टेक्स्ट में आके इसकी सेटिंग्स कर लूँगा मैं, साइज़ को छोटा कर देते हैं। तो टेक्स्ट तो अच्छी तरीके से यहाँ पे सेट हो चुका है। अभी यहाँ पे क्या करना है आपको कि इसमें एक ड्रॉप शैडो को और ऐड कर लेना है। जैसे ड्रॉप शैडो ऐड करोगे तो यहाँ पर आपको उसकी सेटिंग्स मिल जाएगी। तो मैं स्ट्रेंथ को बढ़ा देता हूँ, ड्रॉप एंगल को यहाँ पर एक सेकेंड, ब्लर को मैं कम कर देता हूँ और ड्रॉप डिस्टेंस को भी अपन कम कर लेते हैं। तो आपको बेसिकली ड्रॉप शैडो इतना रखना है कि एक हल्का सा उसका जो शैडो का रिफ्लेक्शन टाइप का कुछ यहाँ पे दिखे आपके मैप के ऊपर, ठीक है। तो ये सेटिंग्स आपको अपने हिसाब से कर लेनी है। तो इसी तरीके से अपन चाइना का भी टेक्स्ट कर लेंगे। यहाँ पे एक टेक्स्ट नोड और मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। आपको नया टेक्स्ट लेना है, ठीक है। इसको कॉपी करोगे तो भाई बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, ठीक है। तो यहाँ पर ड्रॉप शैडो को अपन वापस से यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं और इसको मैं इसके साथ कनेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर अलग से एक इमेज प्लेन 3D को ऐड कर लेता हूँ। डन, ठीक है। इसको मैं अपने मर्ज 3D में कनेक्ट कर देता हूँ और टेक्स्ट में जाकर यहाँ पर चाइना यहाँ पे टाइप करके मैं इसको फ़ॉन्ट सिलेक्ट कर लेता हूँ अपना, एक्स्ट्रा बोल्ड,
ठीक है। अभी क्या करना है कि आपको इमेज प्लेन 3D पे आ जाना है। इसके ट्रांसफॉर्म के जेड वैल्यू को अपन को मूव करके देख लेना है। तो यहाँ तक दिख रहा है ये मेरे को। इसको चाइना के ऊपर मैं लेके आ जाता हूँ एंड देन इसका टेक्स्ट में जाके इसके साइज़ को छोटा कर देते हैं अपन। देन लेआउट में मैं इसका एडजस्टमेंट कर देता हूँ। ठीक है ना? तो इस तरीके से अपन ने इसको भी प्लेस कर दिया है। अभी मैं एक बार आपको एनिमेशन दिखा देता हूँ चला के। तो अभी ये चाइना का जो थोड़ा-सा प्लेसमेंट है, ये अलग जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि उसको हम लोगों ने एकदम चिपका के नहीं डाला हुआ है, ठीक है? तो मैं वापस से यहाँ पर आ जाऊँगा 80 फ्रेम्स पे और इस वाले अपने इमेज प्लेन 3D को यहाँ पर क्लिक करके इसको और पीछे की तरफ मूव कराऊँगा, ठीक है? तो यहाँ तक और यहाँ तक, ठीक है? तो ये अपना मैप का एनिमेशन यहाँ पर टेक्स्ट के साथ में कंप्लीट हो चुका है। इस तरीके से आप मैप का एनिमेशन सिर्फ इमेजेस को यूज़ करके बना सकते हो, ठीक है? जहाँ पर आपके इमेजेस को आप ऐड करके उनको 3D में एनिमेट कर सकते हो। अब यहाँ पर एक और चीज़ होती है जहाँ पर क्या बोलते हैं, मैंने अपने प्रीव्यू में दिखाया हुआ है कि मेरे एनिमेशन के ऊपर जो वेविंग मैप्स का भी एक एनिमेट करके फ्लैग्स उनके यहाँ पर वेव कर रहे हैं, ठीक है? तो बहुत अच्छा सा एनिमेशन है और वो बहुत अट्रैक्टिव लुक देता है आपके एनिमेशन को, ठीक है? तो यहाँ पर वो भी अपन यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करने वाला हूँ बेसिकली, जो हमारा इंडिया और चाइना का मैप है, इसके ऊपर इनके कटआउट के ऊपर उस मैप को यहाँ पर मैं लगाने वाला हूँ, ठीक है? तो उसके लिए आपको क्या करना है कि मीडिया पूल में आ जाना है और मैंने कुछ इस तरीके के 2 वीविंग फ्लैग के वीडियोज़ यहाँ पे लिए हुए हैं। तो सबसे पहले मैं इसको ले लेता हूँ। इस तरीके का एक मैंने इंडिया का मैप का वेविंग फ्लैग लिया हुआ है। तो इसको मुझे यहाँ पर कटआउट के ऊपर प्लेस करना है। तो कटआउट के ऊपर प्लेस करने के लिए मैं यहाँ पर इसको अलग से इमेज प्लेन 3D लगाकर ऐड नहीं करूँगा। मुझे यहाँ पर इंडिया का जो मैप है इसके ऊपर ही इसको प्लेस करना है। तो यहाँ पर इसको मैं यहाँ पे साइड कर देता हूँ नोट्स को और इस मीडिया 1 को यहाँ पर मैं इसके साथ मर्ज कर देता हूँ, ठीक है? तो कुछ इस तरीके से ये आपको दिखेगा। इसके साइज़ को हम लोग छोटा कर लेते हैं। मर्ज 3D को मैं ऑन कर लेता हूँ यहाँ पर, तो ये दिखेगा आपको, ठीक है? यहाँ पर जाके मैं शिफ्ट स्पेस दबाकर एक ट्रांसफॉर्म नोड को ऐड कर लूँगा और इसको ऐड करने के बाद में इसका साइज़ छोटा कर लेता हूँ मैं। मैप के ऊपर आपको इसको एडजस्ट कर देना है अच्छे से। ठीक है? तो इस तरीके से इसको एडजस्ट करके आपको क्या करना है, यहाँ पर आपका जो मर्ज वाला ऑप्शन है, मर्ज वाले ऑप्शन में आके यहाँ पर इसके ऑपरेटर मोड को ओवर से हटा के अटॉप कर देना है, ठीक है? तो इस तरीके से ये पूरा आपको जो है वेविंग मैप आपका यहाँ पे आप लगा सकते हो, ठीक है? तो इसी के साथ-साथ अपन जो है चाइना का भी यहाँ पे लगाने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे कि ये सारे नोड्स जो है हमारे, इनको हम सेलेक्ट करके कंट्रोल जी दबा देंगे, ठीक है? या फिर कमांड जी दबा के आप इनको ग्रुप बना लो। तो ये आपका एक मैप का पूरा एनिमेशन इस ग्रुप में आ जाएगा, ठीक है? अब सेम अपन चाइना वाले मैप के लिए करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं अपने मीडिया पूल में जाकर चाइना के वेविंग मैप को डाउनलोड कर नीचे ड्रैग कर लेता हूँ। देन अगेन मैं इसको यहाँ पर मर्ज कर देता हूँ अपने चाइना के कटआउट के साथ में और इसको सिलेक्ट करके मैं एक ट्रांसफॉर्म नोड को ऐड कर लेता हूँ। साइज़ को अपन लोग छोटा कर लेंगे और इसको मैं मैप के ऊपर अच्छी तरीके से एडजस्ट कर देता हूँ। तो आई गेस पूरा कवर हो चुका है। देन इसके भी यहाँ पर मर्ज वाले ऑप्शन में आके मैं इसको ओवर से हटाकर अटॉप कर देता हूँ। तो ये वाला मैप का भी जो है एनिमेशन यहाँ पर हो चुका है। तो इस तरीके से अगर आप चाहते हो कि यार वेविंग फ्लैग्स भी आप लगाओ आपके एनिमेशन में, जो कि बहुत ज़्यादा कूल इफ़ेक्ट देंगे आपको, ठीक है? तो इस तरीके से आप वो भी इसमें यूज़ कर सकते हो। अभी फाइनली आपको क्या करना है कि जो है पूरा मैप का एनिमेशन तो बन चुका है। अभी यहाँ पर हम लोग इसको एक स्पेशल कुछ ऐड करने के लिए, इफ़ेक्ट देने के लिए बढ़िया सा, यहाँ पर हम लोग को क्या करना है कि एक नोड को और ऐड कर देना है। तो रेंडर 3D के बाद में आपको एक सॉफ्ट ग्लो को यहाँ पर ऐड कर देना है। तो जैसे आप इसको ऐड करोगे तो एक बढ़िया सा यहाँ पे ग्लो इफ़ेक्ट मिलेगा आपको। देन इसके थ्रेशोल्ड कंट्रोल्स को और गेन कंट्रोल्स को आपको यहाँ पर थोड़ा सा ट्विक करके अपने हिसाब से एक बढ़िया सा इफ़ेक्ट आपको क्रिएट कर लेना है, ठीक है? जिससे थोड़ा सा शाइन और थोड़ा सा ग्लो यहाँ पर आपके पूरे एनिमेशन को मिले। तो सॉफ्ट ग्लो भी हम लोगों ने ऐड कर दिया है।
तो भाई ये थोड़ा-सा जो मैं आपको बता रहा हूँ ये प्लेबैक का स्पीड मैं कम करके बता रहा हूँ, ठीक है? तो अच्छे से मतलब वो यहाँ पे रन नहीं कर रहा है। बट आप जब भी इसको रेंडर करोगे तो आई एम श्योर कि आपको बहुत बढ़िया रिज़ल्ट मिलेगा, ठीक है? और इस तरीके के अगर आप अपने इफ़ेक्ट अभी और आपको बनाने हैं या फिर और इफ़ेक्ट्स अगर आप देखना चाहते हो, दाविंची रिज़ॉल्व का ट्यूटोरियल आपको देखना है, तो आप चैनल पे जाके देख सकते हो। और बहुत सारे इफ़ेक्ट्स हम लोगों ने अभी तक बना दिए हैं। और आगे भी हर वीक में आपको अलग-अलग इफ़ेक्ट्स या फिर अलग-अलग चीज़ें आपको दाविंची रिज़ॉल्व में खासकर फ्यूज़न टैब में सीखने के लिए मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार, और अगर कोई अपना एडिटर दोस्त है तो उसको शेयर ज़रूर कर देना।